सज्जनों, जब हम पैदा होते हैं ना, तो न केवल हम अपने लिए होते हैं, बल्कि 4 ऋण तो हम पर पैदा होते ही आ जाते हैं। पहला होता है ऋषि ऋण, दूसरा होता है देव ऋण, तीसरा होता है पितृ ऋण, और चौथा होता है स्वऋण। अपना, हम अपने ही कर्जदार बनकर पैदा होते हैं। शास्त्र ऐसा कहता है, ध्यान देने की बात है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, जो स्टडी करते हैं, जो एजुकेशन हमारी होती है, जो शिक्षा होती है, उससे हम ऋषियों के ऋण से उऋण हो जाते हैं। इसलिए हायर एजुकेशन होनी चाहिए, कुछ लंबा बड़ा पढ़ो, अच्छी बड़ी फिलॉसफी होनी चाहिए। जब तक डॉक्टरेट की उपाधि तक नहीं पढ़े, तब तक क्या पढ़े हैं? कुछ अच्छा ऊंचा सा पढ़ो, जो आप एक फिलॉसफर बन सको, एक मीमांसक बन सको, एक दर्शन शास्त्री बन सको। आपने कुछ पा लिया हो जो कि आप दूसरों को देने के योग्य हो गए हो, इतना भंडार तो कर लो अपने अंदर। और अगर कुछ न पढ़ सको तो कम से कम इतना भाषा और व्याकरण तो पढ़ो, ताकि तुम्हें अपने और बिराने का ज्ञान हो जाए। संस्कृत में एक शब्द है स्वन और स्वजन। स्वजन माने होते हैं अपने, स्वन माने होते हैं कुत्ता। एक पिता ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, बेटे अथवा बहु ज्ञाते न, तू बहुत ज्यादा जान नहीं सकता, तब व्याकरणम पठ, कम से कम व्याकरण तो पढ़ ले, तुझे भाषा का ज्ञान तो हो जाए, ताकि जब घर में अपने आए तो कहीं तू उन्हें कुत्ता न समझ ले। कभी कभी जीव के लाघव से, जल्दबाजी में कुछ और का और निकल जाता है ना। अगर तुझे सही ज्ञान नहीं होगा भाषा का, और कोई आकर के जल्दी से कह देगा स्वजन आए हैं, तो तू कहीं ये न सोच ले कि स्वयं कुत्ता आया है। इसलिए ज्यादा न पढ़ो तो कम से कम भाषा का ज्ञान तो कर ही लो। अगर हम जब भाषा का शब्द का ज्ञान करते हैं तो वह ऋषि ऋण से उऋण होते हैं। दूसरा होता है देव ऋण। जब हम यज्ञ करते हैं, होम की आहुतियां जब हवन में चढ़ाते हैं, तब हम देवताओं के ऋण से उऋण होते हैं। तीसरा होता है पितृ ऋण। जब हम ब्राह्मण भोजन कराते हैं, भंडारा कराते हैं, कुआ बामली इत्यादि, बाग बगीचा, कथा भागवत, ये सब कराते हैं, तो हम पितृ ऋण से उऋण हो जाते हैं। और एक होता है आत्मचिंतन, मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। जब हम ऐसा चिंतन करते हैं, मेरा क्या कर्तव्य है संसार में, मुझे क्या करना है, और हम सुंदर कर्म करते हैं, दया दान से द्रवित हो जाते हैं, क्षमा से भर जाते हैं, उस समय हम अपने ऋण से मुक्त होते हैं। सज्जनों, हम स्वयं भी अपने ऋणी हैं, हमें अपना भी कर्जा उतारना है। अब सोचो कि हमारे कितने कर्ज उतर गए हैं। इसलिए क्रम से अपने जीवन को जियो। इसीलिए 4 आश्रम बताए। ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके ऋषि ऋण से उऋण होना, और गृहस्थ आश्रम में रह करके पितृ ऋण से उऋण होना, वानप्रस्थ में रह करके देव ऋण से उऋण होना, और फिर संन्यास लेकर के स्वयं के ऋण से उऋण हो जाना। हम चारों ऋणों को जब चुका देते हैं, तब हमें आत्म शांति, हमारे जीवन की गति प्राप्त होती है।